आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 30वें अध्याय से, जिसमें यदुवंश का संहार का वर्णन किया गया था। आज हम उसी में आगे वर्णन सुनेंगे, यदुवंश के संहार के बाद क्या हुआ। कल हमने श्रवण किया था किस तरह से यदुवंशियों को श्राप मिला। श्राप के पश्चात भगवान ने सबको आदेश दिया या सलाह दिया कि आप सब लोग द्वारका से बाहर चलें। सब लोग प्रभास क्षेत्र में गए, वहां पे सबने स्नान किया, दान पुण्य किया, और इसके बाद एक द्रव्य का उन्होंने पान किया। ये द्रव्य जो था, इसका नाम था मेरे पे। उसके यदुवंश के वीरगण अत्यधिक पी लेने के कारण उन्मत्त उठे और भगवान की निजी शक्ति से मोहित होकर उन्होंने भयानक कलह उठ खड़ा किया। एक दूसरे पर आक्रमण किए, आपरी शत्रुषा से भिड़ट के अंधे हुए उन्होंने भगवान मुकुंद तथा द्वारा पूर्णतः विमोहित होकर एक दूसरे को मार डाला। दादशाहों, वृष्णियों, अंधकों, भोजों, सात्वतों, मधुओं तथा अर्बुदों, माधुरों, सूरसेनों, वीर सजनों, कुकुरों तथा कुंतियों ने अपनी आपसी सहज मित्रता त्याग कर एक दूसरे को मार काट डाला। इस तरह मोहग्रस्त हुए पुत्र अपने पिताओं से, भाई भाइयों से, भांजे अपने मामाओं से, भतीजे अपने चाचाओं से, नाती अपने पितामहों से लड़ रहे, मित्र अपने मित्रों से तथा शुभचिंतक अपने शुभचिंतकों से भिड़ गए। जब उनके सारे धनुष टूट गए और उनके बाण अन्य प्रक्षेपास्त्र समाप्त हो गए, तो अपनी खाली हाथों में बेत के लंबे डंठल ले लिए, एक दूसरे पर आक्रमण किया। हे राजा, उन सबों ने विमोहित अवस्था में बलराम को भी अपना शत्रु समझ लिया। वे हाथों में हथियार लिए उन्हें मार डालने के इरादे से उनके लिए दौड़े। एक कुरुपुत्र, तब कृष्ण था बलराम अत्यधिक कुपित उठे। बेंत के डंठलों को उठाते हुए वे युद्ध भूमि के भीतर इधर उधर घूमने लगे और उन मुदगरों से उन्हें मारने लगे। ब्राह्मणों के शाप से पराजित तथा भगवान कृष्ण की माया से विमोहित वे योद्धा भीषण क्रोध से निज श्रृंगार को प्राप्त हुए। जिस तरह बांस के कुंज में लगी आग सारे जंगल को नष्ट कर देती। जब उनके कुल के सारे सदस्य इस प्रकार विनष्ट हो गए, तो कृष्ण ने अपने आप सोचा कि चलो धरती का बोझ तो मिटा। और तब बलराम जी समुद्र के किनारे पर बैठ गए और उन्होंने भगवान के ध्यान में अपने मन को स्थिर किया और अपने ही में लीन करते उन्होंने मध्य संसार छोड़ दिया। इसके बाद कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते, जहां पर जरा नाम का शिकारी आया। उसने भगवान के पांव को मृग का मुख समझा और उसे शिकार मिल गया। उसने तीर से पेन डाला। उसके पश्चात उस शिकारी को अनुभव हुआ कि मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूं, मैंने अनजाने में कृत पाप किया, भगवान से क्षमा मांगी। उसके बाद उसने बोला कि रिक्वेस्ट किया कि आप इस पापी पशु हंता को तुरंत मार डाले, जिससे वो सत्पुरुष के साथ पुनः ऐसा अपराध न कर सके। भगवान ने कहा, जरा तुम डरो मत, उठो, जो कुछ हुआ है वास्तव मेरी अपनी इच्छा है। मेरी अनुमति से तुम अब पवित्र आत्माओं के धाम वैकुंठ लोक को जाओ। उसी समय दारुक अपने स्वामी कृष्ण को ढूंढ रहा था। जो ही वो स्थान के पास पहुंचा जहां भगवान बैठे थे, उसने मंद वायु में तुलसी के फूल की गंध का अनुभव किया और उसी दिशा में बढ़ता गया। भगवान कृष्ण को बरगद के वृक्ष के नीचे आराम करते और उनके चमचमाते हथियारों से गिराव देखकर दारुक अपने हृदय में उमड़ते हुए स्नेह को संभाल न पाया, और जो ही रथ से नीचे उतरा, उसकी आंखों में आंसू डबडबा गए और भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। दारुक ने कहा, उसके बाद दारुक ने कहा, प्रभु, मैं मुझे आपके चरण कमल नहीं दिखाई दे रहे, मैं दृष्टि खो चुका हूँ।
सुखदेव का स्मरण कर राजा ने पता न भी वो सारथी बातें कर रहा था कि उसके सामने भगवान का रथ ऊपर उठ गया, अस्त्र शस्त्र भी उठ गए। भगवान ने सारथी से कहा, दारुक से कहा, तुम द्वारका चले जाओ और अपने परिवार वालों से कहो कि किस तरह उनके प्रियजनों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया और उनसे बलराम के तिरोधान का ही बता देना। इस प्रकार से दारुक तुम अपने 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 परिवार तथा साथ में मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाना। दारुक तुम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहते हुए और भौतिक विचारों से अनासक्त रहते हुए मेरी भक्ति में दृढ़ता से स्थिर रहना। तुम इन लीलाओं को मेरी माया शक्ति के प्रदर्शन समझते हुए शांत रहना। इस तरह आदेश पाकर दारुक ने भगवान की प्रतीक्षणा की और उन्हें बारंबार नमस्कार किया। उसने भगवान के चरण कमल अपने सिर पर रखे और तब उदास मन से नगर को लौट गया। आज हम 31वें अध्याय श्रवण करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना है। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे किस तरह से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। श्री शुक उवाच अथ तत्रागतं ब्रह्म भवान्या च समं भव महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयस प्रजाईश्वर। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब ब्रह्मा जी, शिव जी तथा उनकी प्रेयसी मुनियों, प्रजापतियों तथा इंद्र आदि देवताओं सहित प्रभास आ गए। सुखदेव के समय के तब ब्रह्मा जी, शिव जी तथा उनकी प्रेयसी मुनियों, प्रजापति तथा इंद्र आदि देवताओं सहित प्रभास आ गए। पितर सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महाउर्गा चारणा यक्ष रक्षांसी किन्नर अप्सरसः द्विजा दृष्ट काम भगवत निर्याणम परमुत्सुका गायंत च गृणंत च शौर्य कर्माणि जन्म च। भगवान का प्रस्थान देखने के लिए ये सब लोग आ गए। ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, उनकी प्रेयसी पार्वती आ गई, मुनि आ गए, प्रजापति आ गए, इंद्र आदि देवता भी आ गए, प्रभास आ गए। भगवान का प्रस्थान देखने के लिए चारण आ गए, यक्ष आ गए, राक्षस आ गए, किन्नर आ गए, अप्सरा आ गए, गणु संबंधी को साथ लेकर पितरगण, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर तथा बड़े बड़े सर्प भी आए। आते समय में सभी व्यक्ति भगवान शौरी कृष्ण के जन्म तथा कार्यों का विविध प्रकार से गायन और महिमा गान वर्णन कर रहे थे। ववृषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिनवः कुर्वन्तः संकल्पराजन् भक्त्या परमया युता। हे राजन, उन्होंने आकाश में अपने अनेकानेक विमानों की भीड़ लगाकर अत्यंत भक्ति भाव से फूलों की वर्षा की। भगवान पितामह्यं वीक्ष्य विभूति आत्मन विभु संयोजात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रेण्यमिल्यत। अपने समक्ष ब्रह्मांड के पितामह ब्रह्मा जी को अपने समक्ष ब्रह्मांड के पितामह ब्रह्मा जी को अन्य देवताओं के साथ देखकर अन्य देवता जो कि उनके निजी तथा शक्तिशाली अंश से सर्वशक्तिमान प्रभु ने अपने भीतर मन को स्थिर किया और अपने कमल नेत्र बंद कर दिए।
तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण पहले ही ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने भगवान से अपने देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मांड के भीतर अवतरित होने की याचना की। श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण पहले ही ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं की इस प्रार्थना को स्वीकार कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने भगवान से अपने सेवक देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मांड के भीतर अवतरित होने की याचना की थी। ये सब तो पहले ब्रह्मा और सारे देवता आए थे भगवान से बोला था आपकी पृथ्वी पे लीला आप चाहें तो समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो कार्य का निवेदन किया था आपने वो सारा कार्य कर दिया। तो इसलिए भगवान कृष्ण पहले ही ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर चुके थे, जिसमें उन्होंने भगवान से अपने सेवक देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मांड के भीतर अवतरित होने की याचना की थी। अब ये देवता भगवान के सामने आए, और वे सभी उन्हें अपने लोक में ले जाना चाह रहे थे। इन असंख्य सामाजिक कार्यों से बचने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, मानो समाधि में लीन हो गए। श्री जी गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें योगियों को यह सिखलाने के लिए बंद कर ली कि इस मृत्यु लोक को किस तरह अपने रहस्यवादी ऐश्वर्य से किसी आसक्ति के बिना त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा समेत सारे देवता भगवान कृष्ण की योगिक अंश, फिर भी भगवान ने इस बात पर बल देने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली कि जगत से प्रयाण करते समय मनुष्य को अपना मन भगवान में स्थिर कर देना चाहिए। लोकाभिरामं स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणाया अग्नेया अदग्ध्वा धामा विशता स्वकम। अपने दिव्य शरीर को जलाने के लिए यौगिक आग्नेय ध्यान का उपयोग किए बिना भगवान कृष्ण अपने धाम में प्रविष्ट हो गए। अपने दिव्य शरीर को जलाने के लिए यौगिक आग्नेय ध्यान का उपयोग किए बिना बाहर की अग्नि का उपयोग किया भगवान कृष्ण अपने धाम में प्रविष्ट हो गए। उनका दिव्य शरीर सारे जगत का सर्व आश्रय है। उनका दिव्य शरीर और समस्त धारणा तथा ध्यान का लक्ष्य, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, उनका दिव्य शरीर तो सारे जगत का सर्व आकर्षक आश्रय और समस्त धारणा तथा ध्यान का लक्ष्य। तात्पर्य, जिस योगी को अपना शरीर त्यागने के लिए समय निर्धारित करने की शक्ति मिलती रहती है, जिस योगी को अपना शरीर त्यागने के लिए समय निर्धारित करने की शक्ति मिलती है,
वो आग्नेय नामक योगिक ध्यान में लगकर ज्वाला उत्पन्न करके इसे जला सकता है और अगले जीवन में प्रवेश कर जाता है। इसी तरह देवतागण इस योगिक अग्नि का प्रयोग तब करते हैं जब वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। लेकिन भगवान तो योगियों तथा देवताओं जैसे बद्ध जीवों से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि भगवान का नित्य आध्यात्मिक शरीर सारे जगत का स्रोत है। जैसा कि लोकाभिरामम शतनम शब्दों सूचित है, भगवान कृष्ण का शरीर सारे ब्रह्मांड के लिए आनंद का स्रोत है। धारणा ध्यान मंगलम शब्द बतलाता है कि जो लोग ध्यान तथा योग से आध्यात्मिक उद्धान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे भगवान के शरीर के ध्यान के माध्यम से सर्व मंगल प्राप्त करते हैं। चूंकि योगी जन मात्र कृष्ण के शरीर का चिंतन करने से मुक्त हो जाते हैं, वह शरीर निश्चय भौतिक नहीं होता, इसलिए संसारी योग अग्नि द्वारा या अन्य किसी प्रकार की अग्नि द्वारा भस्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि योगी जन मात्र कृष्ण के शरीर का चिंतन करने से मुक्त हो जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर हमें श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण के कथन का स्मरण कराते कहते हैं, वही मध्य स्मरदे रूपम ममेत ध्यानम मंगलम, अग्नि के भीतर मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जो समस्त ध्यान का शुभ लक्ष्य। श्री कृष्ण विश्वनाथ चक्री ठाकुर हमें श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के ही कथन का स्मरण कराते कहते, वही मध्य स्मरित रूप ममित ध्यान मंगलम, अग्नि के भीतर मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जो समस्त ध्यान का शुभ लक्ष्य। क्योंकि भगवान का देव रूप अग्नि के भीतर स्थित तत्व के रूप में उपस्थित रहता है, तो भला अग्नि उस रूप को कैसे प्रभावित कर सकती। क्योंकि भगवान का दिव्य रूप अग्नि के भीतर स्थित तत्व के रूप में उपस्थित रहता है, तो भला अग्नि उस रूप को कैसे प्रभावित कर सकती। इस प्रकार यदि भगवान योग समाधि में प्रविष्ट होते प्रतीत होते हैं, किंतु अदग्ध्वा शब्द सूचित करता है कि भगवान का शरीर विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक होने के कारण जलने की औपचारिकता से बचता और सीधा वैकुंठ धाम में प्रविष्ट करता है। श्री जी गोस्वामी ने श्लोक की टीका करते इस बात की विशद व्याख्या की। दिव्य द्वंद भयाने दो पेतु समनश्च खात सत्यम धर्म धृति भूमे कीर्ति श्री च अनुतम ययु। जो ही भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ा, त्यों ही सत्य धर्म धृति कीर्ति तथा सौंदर्य उनके पीछे पीछे बोले, उनकी शक्तियां और उनके पार्षद उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनकी शक्ति सत्य धर्म धृति कीर्ति सौंदर्य उनके पीछे पीछे बोले। स्वर्ग में धुंधबियां बजने लगी और आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। तात्पर्य शीलदास स्वामी के अनुसार सारे देवता हर्षित थे, क्योंकि हर एक सोच रहा था कि कृष्ण उसके लोक में आ रहे। जब भगवान कृष्ण जा रहे थे, सारे देवता सोचते थे हमारे लोक में आ रहे हैं। भगवान तो ऊपर जा रहे थे वैकुंठ की तरफ, अपने धाम जा रहे थे, गोलोक वृंदावन की तरफ।
तो भगवान ने अपने दिव्य शरीर को जलाने के लिए यौगिक आग्नेय ध्वनि का उपयोग किए बिना अपने धाम में प्रविष्ट हो गए। क्योंकि योगी लोग होते हैं, अपने शरीर त्यागने के लिए समय निर्धारित करने की उन्हें शक्ति मिलती है। जिस योगी को अपना शरीर त्यागने के लिए समय निर्धारित करने की शक्ति मिलती है, वो आग्नेय नामक यौगिक ध्यान में लगकर ज्वाला उत्पन्न कर से जला सकता है और अगले जीवन में प्रवेश कर सकता है। देवादय ब्रह्म मुख्या न विशंतम सुधामनि अविज्ञात गतिम कृष्णम ददशु च अति विस्मिता। ब्रह्मा इत्यादि देवता तथा उच्चतर प्राणी भगवान कृष्ण को उनके धाम में प्रवेश करते हुए नहीं देख सके। ब्रह्मा इत्यादि देवता तथा उच्चतर प्राणी भगवान कृष्ण को धाम में प्रवेश करते हुए नहीं देख सके, क्योंकि भगवान ने अपनी गतिविधियों को प्रकट नहीं होने दिया। किंतु कुछ एक की दृष्टि उन पर पड़ी, वे अत्यधिक चकित थे। कुछ एक ने देखा कि भगवान अपने धाम जा रहे, बाकी देख ही नहीं पाए। सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा परमंडलम गति न लक्ष्यते मध्ये तथा कृष्ण से देवतः। जिस तरह सामान्य लोग बादलों से विलग बिजली के मार्ग को निश्चित नहीं कर सकते, जिस तरह सामान्य लोग बादलों से अलग हुई बिजली के मार्ग को निश्चित नहीं कर सकते कि बिजली कहाँ जाएगी, क्योंकि बादलों से अलग हो जाती है जब बादलों की गरजराहट होती। उसी तरह धाम लौटे भगवान कृष्ण की गतिविधियों का पता देवतागण नहीं लगा पाए। ब्रह्मा रुद्रादय ते तु दृष्टा योग गतिम हरे विस्मिता ताम प्रशंसस्तः शंसम लोकम ययु तदा। किंतु कुछ देवतागण विशेष रूप से ब्रह्मा तथा शिव जी यह निश्चित कर सके कि किस तरह भगवान की योग शक्ति कार्य करी, और इस तरह चकित वो देख तो नहीं पाए भगवान के धाम को, लेकिन वो निश्चित कर पाए कि भगवान की योग शक्ति किस तरह काम कर रही है, किस तरह भगवान को अपने धाम ले जा रही है। सारे देवताओं ने भगवान की योग शक्ति की प्रशंसा की और तब वे अपने अपने लोगों को लौट चले गए। तात्पर्य, यद्यपि इस ब्रह्मांड में एक तरह से सारे देवता सर्वज्ञ हैं, किंतु वे भगवान की योग शक्ति गति को नहीं समझ पाते। भौतिक जगत की सारी चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन भगवान की योग शक्ति गतिविधि को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चकित। राजन परस्य तनुभृत जननप्ययने माया विडम्बनम अवेहि यथा नटस्य सृष्टात्मना इदं मनुष्य विहरत्य चान्ते सारथ्य चात्महिना उपरत्सपास्ति। हे राजन, तुम जान लो
हे राजन, तुम जान लो कि भगवान का प्राकट्य तथा उनका अंतर ध्यान होना हे राजन, तुम जान लो कि भगवान का प्राकट्य तथा उनका अंतर ध्यान होना, जो देहधारी बद्ध जीवों के सदस्य होते हैं, वास्तव में उनकी माया शक्ति द्वारा अभिनीत खेल है। जैसा कि कोई अभिनेता करता है, भगवान का प्राकट्य होना, उनका अंतर ध्यान होना, जो देहधारी बद्ध जीवों के जैसे दिखाई देते हैं, वास्तव में उनकी माया शक्ति द्वारा अभिनीत खेल है। जैसा कि कोई अभिनेता करता है, वे इस ब्रह्मांड की सृष्टि करके उसमें प्रवेश करते हैं, कुछ काल तक उसके भीतर खिलवाड़ करते हैं और अंत में समेट लेते हैं। तब भगवान विराट जगत के सारे कार्यों को बंद करके अपनी दिव्य महिमा में स्थित रहते जाते हैं। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार यदुवंश के सदस्यों में हुई तथाकथित लड़ाई भगवान की लीला शक्ति का प्रदर्शन थी, क्योंकि कृष्ण के निजी संगी कभी भी बद्ध जीवों की तरह सामान्य जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। कृष्ण के निजी संगी ऐसा होने से स्वयं भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं, जैसा कि श्लोक में स्पष्ट किया गया। यहाँ पे नटस्य शब्द महत्वपूर्ण है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किसी जादूगर की निम्नलिखित कहानी बतलाते हैं, जो मरने की कलाबाजी दिखाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते एग्जाम्पल बताते हैं भगवान के, बोलते हैं, एक जादूगर किसी राजा के द्वारा रखाए गए बहुमूल्य वस्त्रों, रत्नों, सिक्कों इत्यादि के ढेर के पास राजा के सामने जाता है। रत्न जटित हार अपने हाथ में लेते हुए जादूगर राजा से कहता है, मैं इस हार को ले रहा हूँ, वह आप इसे नहीं ले सकते, और इस हार को गायब कर देता है। फिर बोलता है, मैं सोने के सिक्के को उठा रहा हूँ, अब आप इसे नहीं ले सकते, क्योंकि सोने का सिक्का गायब कर देता। यह कहकर इस तरह राजा को चेतावनी देते हुए राजा के 7,000 घोड़ों को भी गायब कर देता है। इसके बाद तो जादूगर ऐसा मोहजाल फैलाता है कि राजा के लड़के, नाती, पोते, भाई तथा अन्य परिवार वाले एक दूसरे पर हमला करते हैं, और इस उग्र लड़ाई में प्राय सभी व्रत हो जाते हैं। राजा उस जादूगर को बोलते देखता और उस विशाल सभावन में बैठे हुए अपने सामने इन घटनाएं घटित होते देखता। तत्पश्चात वो जादूगर कहता है, राजन, अब मैं ज्यादा जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने जादू सीखा है, उसी तरह अपने गुरु के चरण कमलों की कृपा से मैंने योग का भी ध्यान सीखा है। मनुष्य को किसी तीर्थ स्थान में ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ देना चाहिए, और चूंकि आपने तमाम पुण्य कर्म किए, इसलिए आप स्वयं तीर्थ स्थान है, इसलिए अब मैं अपना शरीर छोड़ दूँ। इस तरह कहकर वो जादूगर समुचित योग आसन में बैठ जाता है और अपने को प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में स्थिर कर मौन हो जाता है। एक क्षण बाद उसकी समाधि से उत्पन्न अग्नि उसके शरीर से निकल कर जलती है और उसे भस्म कर देती है। तब उसकी सारी पत्नियां शोकाकुल होकर अग्नि में प्रवेश करती। 3 या 4 दिन बाद अपने प्रांत में लौट जाने के बाद वो जादूगर अपनी एक पुत्री को राजा के पास भेजता है। पुत्री ने उससे कहा, राजा, मैं अभी 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 आपके महल में अपने साथ बिना किसी के देखे आपके स्वस्थ पुत्रों, पोत्रों, भाइयों इत्यादि को लेकर आई। साथ में आपके द्वारा प्रदत्त सभी रसनीय वस्तुएं भी लाई, इसलिए आप मुझे इस जादूगरी के लिए जो आपके समक्ष समक्ष प्रदर्शित किया गया है, समुचित पुरस्कार दे। इस तरह सामान्य जादू भी जन्म मृत्यु की नकल कर सकता है। इसलिए समझना कठिन नहीं है कि भगवान प्रकृति के नियमों से परे होते हुए भी अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिससे मूर्ख लोग ये सोचें कि भगवान ने अपना शरीर एक सामान्य व्यक्ति की तरह त्यागा। वस्तुतः भगवान कृष्ण अपने नित्य शरीर में ही अपने धाम में लौट गए। आगे बोला गया 12वें श्लोक में, मत्तेन या गुरु सुतम यम लोकनीतम त्वं च अन्यच्छरणद परमास्त्रिदग्धम् जिज्ञेयन्तकन्तकम् अपीशम् असो अनीश किं स्ववने स्वनियत मृगयुं सदेह। भगवान कृष्ण अपने गुरु पुत्र को शरीर यमराज के लोक से वापस ले आए थे।
और जब तुम अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा जला दिए गए तो उन्होंने परम रक्षक के रूप में तुम्हें बचाया। उन्होंने मृत्यु के दूतों को भी मृत्यु देने वाले शिवजी को युद्ध में परास्त किया और जरा शिकारी को उसके मानव शरीर में बैकुंठ भेज दिया। क्या कभी ऐसा पुरुष अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो सकता है? तात्पर्य, इस जगत से कृष्ण के प्रयाण की कथा कहते समय अपना तथा महाराजा परीक्षित का विषाद कम करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी कई स्पष्ट उदाहरण देकर सिद्ध करते हैं कि भगवान कृष्ण मृत्यु के प्रभाव से बहुत दूर है। यद्यपि उनके गुरु सांदीपनी का पुत्र मृत्यु के द्वारा ले जाया गया था, किंतु भगवान उसे शरीर वापस ले आए थे। इसी तरह भगवान कृष्ण को ब्रह्म शक्ति छू नहीं सकती, क्योंकि उन्हें परीक्षित महाराज को आसानी से बचा लिया था, यद्यपि वे ब्रह्मास्त्र द्वारा दग्ध किए जा चुके। शिव जी बाणासुर के साथ युद्ध करते समय कृष्ण के द्वारा स्पष्ट रूप से पराजित हो चुके थे और जरा शिकारी सदैव वैकुंठ लोक भेज दिया गया था। मृत्यु तो भगवान कृष्ण के बहिरंगा शक्ति का तुच्छ अंश है और भगवान पर कोई असर नहीं कर सकती। जो लोग कृष्ण के कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को समझते हैं, उन्हें धारणाओं से विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त होता है। तथापि अशेष स्थित संभव अप्येषु अनन्य हेतु यतशेष शक्ति धृक नैच्छत् प्रणेतुम् वपु अत्र शेषितम् मतेन किं स्वसत् गतिं प्रदर्शन। असीम शक्ति के स्वामी भगवान कृष्ण असंख्य जीवों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के एकमात्र कारण होते हुए भी इस जगत में अपने शरीर को अब अधिक नहीं रखना चाहते थे। इस तरह उन्होंने आत्मस्थित लोगों को गंतव्य दिखलाया कि कहाँ जाना चाहिए, और ये प्रदर्शित किया कि इस मर्त्य जगत का अपना कोई मूल्य नहीं, इस भौतिक जगत कोई मूल्य बताते भगवान चले गए। यद्यपि भगवान कृष्ण पतित आत्माओं को बचाने के लिए इस जगत में अवतरित हुए थे, किंतु वे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे कि भविष्य में व्यर्थ इधर उधर घूमे। दूसरे शब्द में मनुष्य को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके कृष्ण भावना को पूर्ण करके भगवत धाम वापस जाए। यदि भगवान कृष्ण और अधिक काल तक पृथ्वी पर रहते हैं तो व्यर्थ ही भौतिक जगत की प्रतिष्ठा को बढ़ाते। जैसा कि उद्धरण श्रीमद् भागवतम में कहा, आद्यांत धार धतु यस्तु सब बिंब लोक लोचनम। पृथ्वी पर सभी लोगों की दृष्टि के समक्ष अपने शाश्वत रूप प्रकट करने वाले भगवान कृष्ण ने उन लोगों की दृष्टि से अपने को अंतर ध्यान कर लिया जो वांछित तपस्या न करने से उन्हें देख पाने में असमर्थ। उद्धव भागवत में कहा, देवस्य माया सृष्टा ये चान्य दस दाश्रिता ब्राह्मते धीर तदागते। भगवान की माया से विमोहित पुरुषों के शब्द किसी भी स्थिति में पूर्णतः शरणागतों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते। जो व्यक्ति कृष्ण के दिव्य तिरोधान को समझने के लिए वैष्णव आचार्यों का आश्रय लेता है, वो आसानी से समझ सकता है कि भगवान सर्वशक्ति मानव का आध्यात्मिक शरीर की आध्यात्मिक शक्ति से अधिक। ये ताम प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तयेत् भक्त्या तामेव आपनोति अनुत्तमम्। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रातःकाल जगता है और भगवान कृष्ण के दिव्य तिरोधान
तथा उनके निजी धाम लौटने की महिमा का भक्तिपूर्वक कीर्तन करता है, वो निश्चय ही उसी परम पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रातःकाल जगता है और भगवान कृष्ण के दिव्य तिरोधान तथा उनके निजी धाम लौटने की महिमा का भक्तिपूर्वक कीर्तन करता है, निश्चय उसी परम पद को प्राप्त होता है। दारुको द्वार कामेत्य वसुदेव ग्रसेनयो पतित्वा चरणवास्त्रे निश्चित कृष्ण विच्युत है। द्वारका पहुंचते ही दारुक वसुदेव तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर पड़ा और भगवान कृष्ण की क्षति पर शोक करते हुए अपने आंसुओं से उनके चरणों को भिगो दिया। कथयामास निधनम वृष्णीनाम कृतनश्च नृपः तत श्रुत्वा उद्विग्नहृदया जना शोक विमूर्छिता तत्र स्म त्वरिता जगमु कृष्ण विश्लस्य विहला यसभ शेरते यत्र ज्ञात घ्नन्त आननम। दारुक ने वृष्णियों के पूर्ण विनाश के वृत्तांत का सुनाया और परीक्षित यह सुनकर लोग अपने हृदयों में अति किंग करते हुए मूड और शोक से स्तंभित हो गए। वे कृष्ण के विछोह से विहल अपना सिर पीटते उस स्थान के जल्दी जाने लगे जहां उनके संबंधी मृत पड़े थे। तो द्वारका पहुंचते ही दारुक ने वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा और सबको जाके बता दिया कि भगवान कृष्ण चले गए, अप्रकट हो गए, और अपने आंसुओं से उनके चरणों को भिगो दिया। उग्रसेन राजा था जिसको भगवान ने राजा बनाया था द्वारका का, और वसुदेव तो उनके पिता थे कृष्ण के। इनको सबको बता दिया। दारुक ने बता दिया किस तरह सारे यदुवंशियों को विनाश हो गया, और यह परीक्षित ये सुनकर सारे लोग अपने हृदय में अत्यंत खिन्न करते हुए क्या करें, उनको शोक से स्तंभित हो गए। वे कृष्ण के विषयों से विहल अपना सिर पीटते उस स्थान के जल्दी जाने लगे जहाँ उनके संबंधी मृत पड़े थे। देवकी रोहिणी चैव वसुदेव तथा सुतो कृष्ण रामो अपश्यन्तः शोकार्ता विजहो स्मृति। जब देवकी रोहिणी तथा वसुदेव ने अपने कृष्ण तथा बलराम पुत्रों को नहीं पाया तो वे शोक से अचेत हो गए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार असली देवकी रुक्मणी तथा अन्य महिलाएं द्वारका में भौतिक जगत की आंखों से अदृश्य रहती रही, जबकि देवता जो देवकी रोहिणी तथा अन्यों के आंशिक पक्षों को प्रस्तुत करने वाले थे अपने मृत संबंधियों को देखने प्रभास चले। तो एक तो अंश के रूप में देवकी का जो देवी देवताओं ने पूजा किया था वो अंश थे, और जो असली देवकी रुक्मणी अन्य महिलाएं द्वारका में भौतिक जगत की आंखों से अदृश्य रहती है। प्राणांश प्राणांश्च विजहो तत्र भगवत विरातुरा उपगय पतितात चिताम आरूढ़ स्त्रिय। भगवान के वियोग से आतुर उनके माता पिता ने उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए जब मृतकों को देखने गए। हे परीक्षित, तब यादवों की पत्नी अपने अपने मृत पलियों का आलिंगन करके चिताओं पर चढ़ गई। राम पत्न्या च तत्देहम उपगुह्य अग्निम आविशन वसुदेव पत्न्य वसुदेव पत्नी तत्गात्रम प्रद्युम्न आदिन हरे सनुषा कृष्ण पत्न्या आविशन्नग्निम रुक्मणी आद्या ततात्मिका
भगवान बलराम की पत्नियां भी उस अग्नि में प्रवेश कर गई और उनके शरीर का आलिंगन किया बलराम जी। इस तरह वसुदेव की पत्नियां, वसुदेव की कई पत्नियां थी देवकी के अलावा, 6 और पत्नियां, उनकी चिता में प्रविष्ट होकर उनके शरीर को चुमा, क्योंकि वसुदेव देवकी ने भी उस स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। हरि की पतोहें पद्मनादी आदि अपने पतियों की चिताओं में प्रविष्ट हो गई। रुक्मणी तथा भगवान कृष्ण की अन्य पत्नियां जिनके हृदय उन्हीं में पूर्णतः लीन थे, उनकी चिता में प्रविष्ट हो गई। ये रुक्मणी कौन से वाले? यहाँ समझा जाता है कि यहाँ पर वर्णित शोकमय दृश्य भगवान की माया शक्ति का प्रदर्शन है और पृथ्वी पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का अंतिम नाटकीय रूप प्रदान करता है। वस्तुतः भगवान कृष्ण अपने आदि शरीर के साथ अपने नित्य धाम में लौट गए और उन्हीं के साथ उनके नित्य पार्षद भी लौट गए थे। भगवान की लीलाओं का यह अंतिम हृदय विदारक दृश्य भगवान की अंतरंगा शक्ति है, खेल है, जिससे भगवान की व्यक्ति लीलाओं का पूर्ण नाटकीय अंत होता है। अर्जुन प्रेयस सख्यो कृष्णस्य विरहातुर आत्मानां सात्व्यानां आत्मानं आत्मानां सात्व्यानामास कृष्ण गीते सतावुक्तिभिः। अर्जुन अपने सर्वप्रिय मित्र भगवान कृष्ण के विच्छेद से अत्यधिक दुखी हुए, किंतु उन्होंने भगवान के उन दिव्य वचनों का स्मरण करके जिन्हें उन्होंने गीता रूप में गाया था, अपने को सांत्वना दी। अभी अर्जुन ने, भगवान ने जो उनको भगवत गीता सुनाया था उस चीज को याद किया और अपने आप को सांत्वना दी, क्योंकि अर्जुन से भी विछो हो गया भगवान का। भगवान चले गए, अर्जुन रह गया। श्री स्वामी के अनुसार अर्जुन ने गीता के निम्नलिखित श्लोकों का स्मरण किया। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको ममजम् अयम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी शाश्वत सृजनात्मक शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः मोहित हुआ जगत मुझ अजन्मे तथा विनाशी को नहीं जान पाता। ऐसा श्री गोस्वामी ने भगवान के श्लोक का उल्लेख किया। मामेश्वसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में, तुम मेरे पास निश्चित रूप से आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र। उन्होंने महाभारत के स्वर्ग पर्व से भी कई उदाहरण दिए। आगे 22 श्लोक में आता है, बंधुनाम नष्ट गोत्राणाम अर्जुन सांपारिकम हतानाम कार्यमास यथावत अनुपुरुष। तत्पश्चात अर्जुन ने इस बात का ध्यान रखा कि उन मृतकों का उचित रीति से दाह कर्म किया जाए जिनके परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा। उन्होंने एक एक करके सारे यदुओं के वांछित कृत्य पूरे किए। द्वारकाम हरिणा त्यक्त्वा समुद्रोप्लवात् क्षणात् द्वारकाम हरिणा त्यक्त्वा समुद्रोप्लवात् क्षणात् वर्जित्वा महाराजा श्रीमद् भगवत आलयम। जैसे ही भगवान ने द्वारका का परित्याग किया, त्यों ही ये राजन समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर लिया और पूरा द्वारका डूब गया, केवल उनका महल अछूता रह गया। जैसे ही भगवान ने द्वारका का परित्याग किया और सारे लोग चले गए, समुद्र ने चारों ओर से घेर लिया, उनका एकमात्र महल अछूता रह गया। श्री जी गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के धाम का भाई स्वरूप तो समुद्र द्वारा ढक दिया गया, तो भगवान की नित्य द्वारका भौतिक ब्रह्मांड से परे विद्यमान है और निश्चय भौतिक समुद्र से परे। द्वारका का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था
और सुधर्मा स्वभावान स्वर्ग से लाया गया था। इस नगरी में कुलीन यदुवंश के अनेक सुंदर तथा शानदार महल थे, जिनमें सबसे सुंदर भगवान का आवास था। श्री जी गोस्वामी को उल्लेख करते कि वर्तमान युग में भी जो लोग मूल द्वारका स्थल के निकट रहते हैं, वे कभी कभी समुद्र में उसकी झलक पाते हैं। हम तत्वकर्ता भगवान के संगीत तथा धाम शाश्वत है, और जो उसे समझता है पूर्णतः कृष्ण भावना बाहित होने के लिए। नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदन स्मृत्याशेष शुभहरम सर्वमंगलमंगलम। भगवान मधुसूदन शाश्वत रीति से द्वारका में उपस्थित रहते, हमेशा रहते हैं। यह समस्त शुभ स्थानों में सर्वाधिक शुभ है, और इसके स्मरण मात्र से सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं। स्त्री बाल वृद्धान आदाय हतशेषान धनंजय। इंद्रप्रस्थम समावेश्य व्रजम तत्र अभ्यशेष। यदुवंश की बची हुई स्त्रियों, बच्चों तथा बूढ़ों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ ले गए। बची स्त्रियों में भगवान की रानियां भी थी। बच्चों और बूढ़ों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ ले गए, जहां उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को यदुओं के शासक के रूप में स्थापित किया। भगवान कृष्ण के प्रपुत्र। श्रुत्वा सुरत्वधं राजन् अर्जुनाते पितामह त्वां तु वंशधरं कृत्वा जगमु सर्वे महापथम। हे राजन, अर्जुन से अपने मित्र की मृत्यु सुनकर, परीक्षित को बोल रहे हैं, परीक्षित के बाबा थे युधिष्ठिर और ये सभी, तो इसलिए अर्जुन से अपने मित्र की मृत्यु सुनकर आपके बाबा लोगों ने आपको वंश के धारक के रूप में स्थापित कर दिया। परीक्षित को बोल रहे हैं, आपको राजा बना दिया, और इस जगत से अपने प्रयाण की तैयारी के चल पड़े। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण भी चले गए, सारे यदुवंशी चले गए, पांडवों ने भी जाने का प्लान किया। यह तद्देवदेवस्य विष्णु कर्माणि जन्म च कीर्तयेत् श्रद्धया मत्य सर्व पापे प्रमुच्यते। जो व्यक्ति ईश्वरों के ईश्वर विष्णु की विविध लीलाओं तथा अवतारों की महिमा का श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करता है, वो सारे पापों से मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी इनको महात्मा बता रहे हैं, जो व्यक्ति ईश्वरों के ईश्वर विष्णु की विविध लीलाओं तथा अवतारों की महिमाओं का श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करता है, वह सारे पापों से मोक्ष प्राप्त करता है। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, 31वें अध्याय का और 11वें स्कंद का। इत्थम हरे भागवत रुचिरावतार वीर्याणि बाल चरितानि च शन्तमानि अन्यत्र च श्रुतानि गृह्णन्मनुष्य भक्तिं परां परं हंस गतो लभे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सर्वाकर्षक अवतारों के सर्व मंगल पराक्रम तथा उनके द्वारा बाल्यकाल में की गई लीलाएं श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित। जो कोई उनकी लीलाओं के इन वर्णनों का स्पष्ट कीर्तन करता है, उसे उन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, जो समस्त सिद्ध मुनियों के गंतव्य। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सर्वाकर्षक अवतारों के सर्व मंगल पराक्रम तथा उनके द्वारा बाल्यकाल में की गई लीलाएं श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित है। जो कोई इन लीलाओं के इन वर्णनों का स्पष्ट कीर्तन करता है, और उसे उन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, जो समस्त सिद्ध मुनियों के गंतव्य है। ये इसका अंतिम श्लोक था। इस प्रकार से कथा की महिमा की, भगवान के अंतर्धान होने की जो कथा सुनता है, वो सारे पापों से मोक्ष प्राप्त करता है, और उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंध समाप्त होता है। यहीं पे विराम होता है।
और भगवान कृष्ण का अंतर ध्यान होना अध्याय भी समाप्त होता है। ग्यारहवां स्कंद इस प्रकार समाप्त हुआ। ये पूरा ग्रंथ अभी ग्रंथ समाप्त होने में खाली 12वां स्कंद बचा है। श्रीमद् भागवतम का अंतिम स्कंद 12वां स्कंद हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों आचार्य गणों की जय। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद की जय। भगवान के अंतर्धान होने की कथा की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।